बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान विद माई आईटी एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि मेरे वीडियो लेट होने की वजह क्या है। तो वीडियो लेट होने की वजह यह है कि मेरा पीसी जो है वो कुछ इशू कर रहा था, और दूसरे नंबर का पे आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से कोई भी रिपेयरिंग शॉप्स या इस तरह के कोई भी शॉप्स जो है ओपन नहीं है। तो इस वजह से मैं उसको रिपेयर नहीं करवा पाया। तो फाइनली मेरे लैपटॉप के अंदर इशू ये आ रहा था कि उसकी जो है ना विंडो का थोड़ा इशू था। तो इस वक्त चूँकि शॉप्स तो ओपन नहीं थी, तो फाइनली आज मैं एक दोस्त से जो है वो विंडो की डिस्क लाया हूँ। तो मैंने पहले से जो इंस्टॉल विंडो थी वो थोड़ी इशू कर रही थी, उसको मैंने ख़त्म नहीं किया, मैंने उसको रिपेयर किया। क्योंकि अगर मैं ख़त्म करता तो मेरा डाटा सी ड्राइव के अंदर काफ़ी सारा पड़ा है, वो जो है वो सारा वेस्ट हो जाता। तो इसलिए मैंने इतने डेज़ जो है वेट किया कि तो चले हम अपने टॉपिक की जानब आते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक ये है कि PFSense के अंदर लोड बैलेंसिंग जो है वो किस तरह से की जाती है। तो मैं जो है वो लोड बैलेंसिंग वर्चुअल मशीन के अंदर करके आपको दिखा रहा हूँ, ये फ़िज़िकल मशीन के अंदर नहीं है। क्योंकि फ़िज़िकल मशीन के मेरे पास सोर्सेज मौजूद नहीं है, क्योंकि मेरे पास लैन कार्ड जो है वो अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात तो ये है कि मेरे पास इंटरनेट एक ही कंपनी का मौजूद है। तो इन सारी सिचुएशंस का हल जो है मैंने निकाला, वो मैंने यही निकाला, मैंने कहा यार वर्चुअल मशीन के अंदर ही क्यों ना कर लें इसको। तो वर्चुअल मशीन और दूसरे में बिल्कुल ऐसा समझ लें कि आपके लिए कोई फ़र्क नहीं होगा। फ़र्क मेरे लिए इसलिए होगा क्योंकि उसको मैंने जो है मेरे पास क्योंकि इंटरनेट ना तो मेरे पास 2 इंटरनेट मौजूद थे और ना ही मेरे पास लैन कार्ड मौजूद थे। तो इसी वजह से मैंने उसको वर्चुअल मशीन के अंदर जो है ना इसको ये सेटअप में कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये स्क्रीन पर आप जो डायाग्राम देख रहे हैं लोड बैलेंसर का, ये फ़िज़िकली डायाग्राम जो है मैंने इंटरनेट से लिया है। तो ये मैंने अपना नहीं बनाया, ये मैंने इंटरनेट से एक पिक्चर उठाई है। तो इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि 2 इंटरनेट की मोडेम्स लगी हुई हैं, यानी कि यहाँ तक जो है वो 2 इंटरनेट की लाइन्स जो है वो वर्क कर रही हैं। ये 172.16.10.254 एक गेटवे इंटरनेट का ये है, और दूसरा एक 10.254 है और दूसरा 1.254 है। तो ये 2 गेटवे जो है यानी कि मोडेम्स है, मोडेम्स के एक्सेस IPs ये हैं, यानी कि हमारे जो है ऐसे समझ लें कि डिफ़ॉल्ट गेटवे दोनों मोडेम्स के ये हैं जिनसे हमने इंटरनेट लेना है। और करना आपने क्या है कि ये ऐसे समझ लें कि आपका PFSense का सर्वर है, इसके अंदर 3 लैन कार्ड्स 3 जो है वो नेटवर्क कार्ड लगे हुए हैं। तो 3 नेटवर्क कार्ड्स में से आपने जो डिफ़ॉल्ट वाला है उसको लैन सेलेक्ट कर लेना, और बाकी जो 2 आपके नेटवर्क कार्ड लगे हुए उसके अंदर एक इसकी लैन से निकाल कर उसके अंदर लगा दें एक पोर्ट के अंदर, और दूसरे मोडेम से लगाकर इसकी दूसरी पोर्ट के अंदर लगा लें। वो चाहे आप इस वाले इधर लगा दें या उस वाली उसमें लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक वो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम उसको सेट नहीं करवा देते। यहाँ से इधर वाली वायर जो है वो दूसरे नेटवर्क कार्ड के अंदर लग जाए या दूसरे राउटर की दूसरे नेटवर्क के कार्ड के अंदर लग जाए, वो कोई इशू नहीं है जब तक हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते। कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने IP एड्रेसेस सेट करवा दिए होते हैं। तो जब उसको चेंज करेंगे दोस्तों में दोनों का इंटरनेट जो है बंद हो जाएगा, कोई भी ना वो वर्क करेगा ना ये वर्क करेगा। बस आपने करना ये है कि डिफ़ॉल्ट जो उसकी नेटवर्क पोर्ट है उसको आपने लैन ही बनाना है। तो लाजम लैन नहीं है, तो वैसे मैं ये आपको कह रहा हूँ कि आप जो है ना कर लें तो बेहतर है। वो इसलिए बेहतर है कि आपको ज़रा प्लगिंग वगैरह करने के दौरान जो है आपको पता चलेगा कि ये अलग बोर्ड जो है यार ये एक लैन की और दूसरी जो है 2 लगाई हुई है वो हमारे वैन की बनी हुई है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, वैसे लाजम नहीं है कि आप जो भी नेटवर्क चाहे लैन बना सकते हैं, जो भी नेटवर्क कार्ड चाहो आप वैन बना सकते हो। ये लाजम नहीं है कि आपने ये लैन बनाना है और वो वैन बनाना है। तो
ये दो इस तरह लग गया। और यहाँ से जो तीसरी पोर्ट थी ये अभी देख रहे हैं कि ये पी एफ सेंस से यहाँ पर ये जो वैन 2 लिखा हो रहा है और ये है वैन 1 है 1.1, ठीक हो गया। और ये है 10.1। तो ये 1.1 और 10.1 का ये फंडा क्या है ये मैं आगे चलकर आपको उसका बताता हूँ। ये तो एक जस्ट पिक्चर है समझाने के लिए, ये कोई लाजम नहीं है, ठीक है। चूँकि यहाँ से हमने ये तो इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे के अंदर जो मुख्तलिफ IP यानी कि 254 IP उनमें से हम कोई भी जो है ना यहाँ पर हम सेट करवा सकते हैं। ये लाजम नहीं कि आपने इसी पिक्चर को भी फॉलो करना, लाजम नहीं है। अगर इस पिक्चर को भी फॉलो कर लें तो फिर भी कोई बात नहीं है। तो लेकिन बहरहाल मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप इस पिक्चर को फॉलो ना करें। ये इसकी जस्ट आप पिक्चर वगैरह ये डायग्राम देख लें कि डायग्राम 2 मॉडेम्स लगी हुई हैं। इस कि आपने जो है वो वायर किस तरह से लगानी है, ये सिर्फ इसका मकसद यही है। और यहाँ से जो डिफ़ॉल्ट नेटवर्क कार्ड से आप तार निकालोगे उससे आगे आप जो है वो एक स्विच लगाओगे। स्विच कोई सा भी स्विच लगा सकते हैं। और इस डायग्राम के अंदर ये एक वायरलेस की पोर्ट दी हुई है। इस वायरलेस की पोर्ट की तरफ आपने बिल्कुल नहीं जाना। इसका ये इसलिए दी हुई है कि यहाँ पर स्विच लगाकर आप जो है अगर मुख्तलिफ कंप्यूटर नेटवर्क कार्ड के ज़रिए अटैच कर सकते हैं। अगर वो नेटवर्क कार्ड के ज़रिए यानी कि अगर आप वैसे लैपटॉप अटैच करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप यहाँ से जो है वो सिंपली आपने यहाँ से जो ये 1.1 से जो ये जो वायर निकल रही है ना इसके आगे आप लगा लें, कोई स्विच वगैरह लगा लें। तो वहाँ से स्विच से जो है आप अपने कंप्यूटर चला लें और यहाँ से एक तार निकाल कर जो है आप अपने उसके आगे एक राउटर लगा रहे हैं और राउटर से आगे जो भी अपने कंप्यूटर्स वगैरह हैं वो आप लगा सकते हैं। तो आगे चलते हैं। हाउ टू वैन लोड बैलेंसर। सबसे पहले आपने करना क्या है कि शुरू से मैं आपको बताता हूँ कि न्यू इंस्टॉल पी एफ सेंसर जब आप नया इंस्टॉल कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन DHCP फ्राम CLI। तो CLI से आपने उसकी DHCP कॉन्फ़िगरेशन कर लेनी है। गो टू योर वैन एंड गिव। अच्छा, फिर ये बात आ जाती है कि CLI की गो टू योर वैन एंड गिव नेम 1 IP4 टैब स्टैटिक्स। तो ये इंटरफेस की बात हो रही है कि आपने क्या करना है कि वैन 1 के ऊपर चला जाना है। उसकी जो है वैन 1 को IPv4 टैब्स जो है उसको स्टैटिक सेलेक्ट कर देना है। और IPv यहाँ पे 4 लिखा हुआ, वैसे ये 6 हाँ ये आगे है। IPv4 6 की जो टैब है उसको आपने नन कर देना है। स्टैटिक IP एड्रेस। तो इसको जो इसका जो है आपने कोई सा भी IP एड्रेस दे देना है। कोई से मुराद ये है कि वो IP आपके राउटर के अंदर मौजूद होना चाहिए। एंड सबनेट ऐड गेट वेब। और उसके आगे जो सबनेट 24 लोड बैलेंसिंग के दौरान आपने सबनेट जो है 24 ही रख दें। और लास्ट में पेज के लास्ट में जो है वो ब्लॉक बुकन एंड प्राइवेट नेटवर्क एंड सेव। तो ये तो वैसे थ्योरी लिखी हुई, मे भी इसको यहाँ से आपको ज़रा समझना है। तो वैसे मैं आपको समझाता हूँ आपने करना क्या है कि नया PF सेंसर आपने इंस्टॉल कर लिया। तो उसकी जाकर आपने CLI से ये मेरे शुरू वाले इंस्टॉलेशन वाले चैप्टर के अंदर ये पढ़ा होगा कि CLI से जो हम DHCP किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप वहां से जाकर देख लें। मैं कोशिश करूंगा कि उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूं, ठीक होगा। तो उसके बाद आपने वैन की सेटिंग में जाना है। वैन की सेटिंग में जाकर सबसे पहले तो एक तो चूँकि आपको पता है कि एक लैन और एक वैन तो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होती है, ठीक है। एक लैन होती है एक वैन होती है, वो तो ऑलरेडी वर्क कर रही होती है। तो उसके बाद आपने असाइन इंटरफेसेस में जाना है। असाइन इंटरफेसेस में जाकर एक नेटवर्क कार्ड को जो है वो ऐड कर लेना है। क्योंकि जब इंस्टॉल करोगे तो तीसरे वाला नेटवर्क कार्ड जो है वो शो नहीं हो रहा होगा।
तो आपने इंटरफेसेस के अंदर असाइनमेंट में जाना है, वहाँ से जाकर एक नेटवर्क कार्ड ऐड करना है, उसको नाम जो है वो PF WAN 2 दे देना है। ठीक हो गया। तो IPv4 टैब जो है वो उसकी स्टैटिक सेट कर दे, उसके नीचे IPv6 होगा, उसको आपने नन कर देना है। आप नीचे आ जाएंगे, उसको एक IP एड्रेस दे देंगे। वो IP एड्रेस आपने वो देना है कि जिस राउटर का इंटरनेट जिस वैन में, यानी कि WAN 2 आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो किसी भी पोर्ट से, तो उस पोर्ट के अंदर जो आपने लगाना है राउटर, अगर यानी कि उसकी IP है उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे से मुराद जिससे आप इंटरनेट एक्सेस करते हो, उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे अगर 1.1 है, तो यहाँ पर आपने जो है ना उसकी IP इस तरह कर देनी है कि 1.10 रख दें। ठीक हो गया। तो जब आप 1.10 रखोगे तो ये उसी 1.1 गेटवे से ही लेगा IP। अच्छा, और उसके आगे सबनेट मास्क जो है आपने 24 ऐड करके, और नीचे लास्ट में जब आएंगे तो दो ऑप्शन दिए होंगे, ब्लॉक बुगन नेटवर्क एंड ब्लॉक प्राइवेट नेटवर्क। तो दोनों के ऊपर जो है आप चेक लगा देंगे, तो ये इस तरह समझ लें कि आपका तीसरा इंटरफेस ऐड हो जाएगा। मज़ीद आगे चल के मैं आपको इसका सिंपल भी बताऊंगा कि सिंपल आपने किस तरह से करना है। तो ये थ्योरी से आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। गो टू योर इंटरफेस एंड असाइन, हाँ ये थ्योरी के अंदर भी लिखा हुआ है, एंड असाइन एनेबल न्यू इंटरफेस चेंज नेम ऑप्टिक 1 to WAN 2। उसका नाम जो है जब आप ऐड करोगे तो OP1 होगा, तो उसका आपने WAN 2 दे देना है। गो टू योर WAN 2 एंड गिवन नेम WAN 2 IP एड्रेस IP एड्रेस आपने उसको दे देना है, और सेम वही पहले वाली इंटरफेस की तरह आपने इसकी भी सेटिंग कर लेनी है, यानी कि दोनों की आपने WAN 1 की भी सेम तरह से कर लेनी, दूसरी की भी। बस उसका जो है आपने सिर्फ फ़र्क IP एड्रेसेस का ही होगा और कुछ नहीं होगा। IP एड्रेसेस का होगा, या उसके अलावा अप स्ट्रीम जो है वो गेटवे होता है उसका होगा। ये दो चीज़ों का अलग अलग होगा, बाकी वो सारा दोनों चीज़ें सेम ही होंगी। तो मज़ीद आगे जाकर हम प्रैक्टिकल भी आपको करके देंगे। गो टू स्टेटस एंड गेटवे एंड कन्फर्म दैट बोथ इज़ ऑनलाइन। तो जब आपने WAN की सेटिंग करनी है, WAN की सेटिंग के दौरान जो आपने गेटवे देना है, उन गेटवे को आपने कॉपी कर लेना है। गो टू स्टेटस एंड गेटवेज, तो इन दोनों लाइनों की कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद, वैन्स की कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपने स्टेटस के टैब में चले जाना है, गेटवेज एंड कन्फर्म दैट बोथ इज़ ऑनलाइन। तो जैसे ही आप इस स्टेटस के टैब पर क्लिक करोगे, तो गेटवेज पर क्लिक करोगे तो वो दोनों ऑनलाइन शो हो रहे होंगे। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए सिंपल जो है यहाँ से मैं आपको पढ़ के बताता जाता, तो आगे जाके इसका प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। गो टू सिस्टम गेटवेज एंड एडिट एंड इंटर दी मॉनिटर IP WAN। तो ये कह रहा है कि आप जो है सिस्टम टैब्स के अंदर जाएंगे, राउट्स के अंदर जाएंगे, राउट्स के अंदर जो है वो उसका मॉनिटरिंग IP होती हैं। तो मॉनिटरिंग IP आपके WAN 1 के आपने 888 कर देना है, यानी कि ये गूगल DNS है, और दूसरे के जो है आपने 208.69.38.205 कर देना है। डिफ़ॉल्ट गेटवे पर किसी को भी टिक ना करें, तो डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ से आपने किसी को भी नहीं बनाना। गो टू सर्विसेज एंड चेक गेटवेज ऑनलाइन, और दोबारा आपने जाके चेक कर लेने के दोनों गेटवे आने। गो टू सिस्टम गेटवे एंड क्रिएट गेटवे, उसके बाद आपने गेटवेज का ग्रुप बनाना है। गेटवेज ग्रुप के अंदर नेम आपको उसका कोई भी दे दें, ठीक है, और प्रायोरिटी की जो है दोनों की टायर वन ही प्रायोरिटी कर दें। ठीक हो गया। और ट्रिगर लेवल जो है मेंबर डाउन आपने कर देना है, और डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख कर उसको सेव कर देना है। उसके बाद यह है कि आपने रूल लगाना है
रूल आपने लगाना है जाकर लैन के अंदर। तो लैन के अंदर आप रूल बनाएंगे, रूल बनाने के बाद जो ये है लोड बैलेंसिंग जो है आपकी वर्क करना शुरू हो जाएगी। ये वैसे वेरिफिकेशन करने का तरीकाकार है, इसको भी आप देख सकते हो। तो ये कुछ हेल्पफुल लिंक्स हैं, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है मैं डाल दूँगा, इनको भी आप विज़िट कर सकते हैं। तो सिंपल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कॉन्फ़िगर बोथ वैन विद स्टैटिक आईपी एंड गेटवेज। पहला काम आपने ये करना है कि दोनों नेटवर्क इंटरफेसेस जो हैं इनके नेटवर्क कार्ड की आपने सेटिंग करनी है कि कौन सा नेटवर्क कार्ड किस इससे राउटर से जो है इंटरनेट ले, एक नंबर। दूसरे नंबर पर इनके आईपी वगैरह देने के बाद आपने इनका गेटवे चेक कर लेना है कि वो ऑनलाइन आ रहा है या नहीं आ रहा। दो, तीसरी चीज़ ये होगी गो टू सिस्टम राउट्स एंड गिवन मॉनिटर आईपी। सिस्टम के अंदर जाना है और राउट्स के अंदर जाना है और मॉनिटरिंग आईपी दे देनी है। ये तीन चीज़ें हो गई, वैसे तो ये दो हो गई। तो तीसरी चीज़ ये है कि बस उसको आपने दोबारा से फिर से चेक कर लेना है। यानी कि पहले आपने दोनों वैन्स की वैन को स्टैटिक आईपी सेट किया, उनको गेटवे दिया, एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ आपकी ये हो गई कि आपने राउट्स के अंदर जाकर मॉनिटरिंग आईपी दे दी है। तीसरी चीज़ आपने गेटवे का ग्रुप बना लेना है। चौथी चीज़ जो है वो आपने ये करना है कि रूल लगाना है। बस इट्स फाइनल, चार ही चीज़ें हैं। दो वैन्स की कॉन्फ़िगरेशन, ठीक हो गया। उसके बाद मॉनिटरिंग आईपी देना, गेटवे का ग्रुप बनाना और रूल ऐड करना। ये चार ही चीज़ें जिससे जो आपकी लोड बैलेंसिंग जो है वर्क करना शुरू कर देती है। इससे आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। तो चलें हम अपनी लैब की तरफ जाते हैं और आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं किस तरह से होता है। मैंने जो है वो काले लिनक्स के अंदर ज़रा आपको करके दिखा रहा हूँ। तो यही काम आप सेम काम जो है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यही काम आपने विंडोज़ से करना है। मैं जो है इसको काले लिनक्स से कर रहा हूँ। काले लिनक्स से क्यों कर रहा हूँ, इसकी ज़रा वजह और है। तो इंशाल्लाह कभी यह भी मैं आपको बताऊँगा कि इसकी वजह ये क्या है। सिंपल सी वजह यही है कि मैंने इसको वर्चुअल मशीन के अंदर इंस्टॉल किया है pfSense सर्वर को। तो उसको एक्सेस करने के लिए मुझे जो है वो वर्चुअल मशीन के अंदर एक विंडो करना थी। तो मेरे पास इमेज नहीं था विंडो का, तो इसलिए मैंने काली लिनक्स का इमेज था, मैंने वो इंस्टॉल करके उससे एक्सेस कर दिया। बस इससे बड़ी वजह कोई नहीं है। ये कुछ ज़रा स्लो वर्क कर रहा है क्योंकि मैंने काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसके अंदर इंस्टॉल कर रखे हैं। जी तो ये आ गया। और अब यहाँ से हम इसको क्या करते हैं कि लोड बैलेंसिंग वाले पीसी से इसको कनेक्ट कर लेते हैं।
यहाँ पर हम अपना सर्वर का जो है PSN सर्वर का उसका IP एक्सेस IP टाइप करते हैं 1992 ये आ गया। यहाँ से थोड़ा इशू ले रहा है, मैं यहाँ से वीडियो को जो है वो स्टॉप कर रहा हूँ और फिर इसको एक्सेस करने के बाद दिखाता हूँ। हमारा इशू ये सॉल्व हो चुका है। हमने यहाँ पे ये देखो कि 192.168.30.1 जो है टैप किया है तो यहाँ पे एक्सेस हो गया। इसके एक्सेस होने की ना होने की वजह ये थी कि हमने अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम से जो है ना नेटवर्क में जाकर इसको हमने स्टैटिक IP असाइन करवाई तो उसने एक्सेस कर लिया। पहले वो DHCP के ऊपर ऑटोमेटिक पे लगे हुआ था, ऑटोमेटिक की वजह से जो है एक्सेस नहीं कर रहा था, तो इसी वजह से जो है ये सर्वर एक्सेस नहीं हो रहा था। तो चलें दोस्तों अपना काम को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने दोस्तों सबसे पहले आपको बताया है कि ये लोड बैलेंसिंग के 4 स्टेप्स होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं है। नंबर 1 आपने इंटरफेसेस की सेटिंग करनी है। इंटरफेस के अंदर आपने यानी कि IP एड्रेस देना और उसको गेटवे सबनेट वगैरह और उसको सेव करवा देना दोनों की इसी तरह। उसके बाद राउट्स के अंदर जाकर आपने मॉनिटरिंग IP सेट करवानी होती है। और तीसरा जो है आपने गेटवे का ग्रुप बनाना होता है। फोर्थ काम जो आपने करना होता है वो ये होता है कि रूल को सेट कराना लैन के ऊपर कि वो दोनों, पहले तो वो लैन जो है वो डिफ़ॉल्ट पे सेट हुई पड़ी थी ना, तो उसको जो है हमने दोनों इसका जो है वो दो नेटवर्क का इंटरनेट वो इसी एक लैन में हमने पास करवाना है। तो उसके ऊपर एक रूल लगता है जिसकी वजह से ये वर्क करता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला सेटअप जो है वो ये है कि आपने यहाँ से जाना है असाइनमेंट में, और यहाँ पे चूँकि मैंने तो ऑलरेडी ये ऐड कर रखे हैं तो यहाँ पर जो डिलीट आ रहा है, डिलीट की जगह पर जो है ना वो आपका ऐड का बटन आएगा। सेम ये तीनों कार्ड जो है ये इसी तरह पड़े होंगे, तो यहाँ पर जस्ट आपने ऐड करना है और ऐड करने के बाद सेव करवा देना है। सेव करने के बाद यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर पहले आपको 2 होंगे और उसके बाद जो है वो 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट जो आपने करना है वो ये करना है कि यहाँ पर 3 कार्ड आपके शो होंगे ना। लैन को छोड़कर जिस तरह भी ये वैन हो गया तो इसको आपने ओपन कर लेना है। यहाँ से इसको एनेबल कर देना है। यहाँ पर इसको आपने वैन या वैन 1 दे देना है और यहाँ पर जो है आप इसको स्टैटिक IPv4 कर देना है। IPv6 कॉन्फ़िगरेशन टैब जो है नन कर देनी है और बाकी सारी ये ब्लैंक रखने हैं। स्पीड एंड डबल एक्सेस को भी छोड़ दें। और यहाँ पर आपने ये IP जो है वो जिस राउटर का इंटरनेट इसमें आपने एक्सेस करवाना है, जिस राउटर का आपने इसके अंदर इंटरनेट एक्सेस करवाना है, तो अगर तो राउटर का IP एड्रेस यानी कि यहाँ पर नीचे जो राउटर का एक्सेस करने का IP एड्रेस है वो यहाँ पर आपने ऐड गेटवे करना है और इसको यहाँ से चेक हटा देना है। ठीक हो गया। और यहाँ पर उसका आपने अपने राउटर का एड्रेस लिख देना है। राउटर के लिखने के बाद अगर राउटर का 1.1 है तो यहाँ पर आप जो है 1.2, 3, 4, 5 कुछ भी कर दें वो सब कुछ चलेगा। ठीक हो गया। और यहाँ पर आपने 24 कर देना है। ये 3 चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 चीज़ें ये हो गई और यहाँ से स्टैटिक IP हो गई। ये अगर खुला रह भी जाए तो इसका कोई मसला नहीं है। और ये 5 चीज़ें करने के बाद यहाँ पर आपने जो है, मैंने तो इन चेक को हटाया हुआ है, मैंने एक मकसद के लिए हटाया हुआ है।
क्योंकि मैं वर्चुअल मशीन के अंदर इसको जो है एक्सेस कर रहा हूँ और लोकली नेटवर्क से मैंने इसको मैनी टाइम एक्सेस करता हूँ, तो इसकी वजह से मैंने जो है ना इन चेकों को हटाया हुआ है, क्योंकि मैं वैन से मैनी टाइम जो है इसको एक्सेस करता हूँ। अगर आपने वैन से एक्सेस करना है तो इन चेक को हटा देंगे तो ये लोकल नेटवर्क के वैन से ये एक्सेस हो सकते हैं। आपने सेव करके अप्लाई कर देना है। सेम सेटिंग आपने दूसरे के भी इसी तरह कर देनी है। ये वैन हो गया, ये वैन 2 की भी आपने इसी तरह कर देनी है। एनेबल करना है, वैन 2 लिखना है और यहाँ पर जो है वो आप स्टैटिक IPv4 कर दें, यहाँ इसको नन कर दें और नीचे आ जाएं। यहाँ पर जो है वो अपने राउटर का IP एड्रेस डाल दें। ऐड गेटवे के बटन पर क्लिक करने के बाद इस चेक को यहाँ से अगर लगा हो तो इसको हटा दें और इसके बाद यहाँ पर इसी तरह अभी दूसरे मेरे राउटर का जो है वो IP एड्रेस है 20.1, तो यहाँ पर मैंने 20.3 कर दिया है क्योंकि मैं IP सेट करवाना चाहता हूँ। लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि अगर यहाँ पर आप 20.3 या कुछ भी सेट करें तो ये कंफर्म आपके हो कि उस राउटर से आपका कोई भी कनेक्शन ना चल रहा हो। बिलफर्ज अगर आपका कोई भी वहाँ से वाईफाई के ज़रिए या लैन के ज़रिए अगर चल रहा होगा तो हो सकता है ये IP पर जो है वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये 20.3 उसको ऑलरेडी किसी और डिवाइस को मिला होगा तो ये क्या वर्क करेगा। इसी सूरत में यह मैं आपको कंफर्म कर दूं कि दोनों जो भी राउटर्स होंगे उस राउटर्स का एक तो आपने वाईफाई वगैरह बंद कर देना है। वाईफाई बंद करने के बाद लैन से भी मास वाई इस सर्वर के अलावा कोई तार उसके अंदर जो है आपने नहीं लगानी। ये बहुत ख्याल रखना है, इस चीज़ की केयर करनी है। और सबनेट मास्क जो है इसका भी आपने 24 कर देना है और यहाँ से चेक लगा देने हैं ब्लॉक, और ब्लॉक करने के बाद आपने इसको जो है वो सेव करवा देना है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैं ब्लॉक नहीं कर रहा, इसी वजह से यहाँ पर आपने अप्लाई कर देना है। हमारा ये पहला सेटअप जो है वो कंप्लीट हो गया। और दूसरा सेटअप हमारा है मॉनिटरिंग IP देना। यहाँ पर हम जाएंगे सिस्टम टैब के अंदर, सिस्टम में से हम राउट्स के अंदर जाएंगे और राउट्स के अंदर ये देख लें कि हमारे दोनों जो है ये गेटवे आए हुए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप पहली दफ़ा यहाँ पर आओगे तो यही गेटवे जो लिखा हो यही मॉनिटर IP इसकी यहाँ पे शो करवा होगा। लेकिन आपने करना इस तरह है कि जो ऊपर आ रहा होगा यानी कि वैन 1 जो है, तो वैन 1 के आपने एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद ये मॉनिटर IP है। यहाँ पर आपने अगर ये मॉनिटर IP यहाँ पे शो ना हो रही हो तो यहाँ पर एक एडवांस का बटन ये है, डिस्प्ले एडवांस का बटन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगा। तो ये वाली IP आपने 8.8.8.8 लिख देनी है। इसको आपने सेव करवा देना है। सेव करवाने के बाद अप्लाई चेंज कर देना है और फिर वैन 2, ये देखें वैन 2, तो एडिट मोड में जाना है। एडिट मोड में जाने के बाद इसकी मॉनिटरिंग IP जो है, ये IP दरअसल इसलिए लिखते हैं कि पिंग वगैरह जो है वो टेस्ट की जा सके। यहाँ पर लाजमी नहीं है कि ये आपने लिखनी है, आप जो है वो अपने राउटर का IP एड्रेस लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो वैसे बेहतर होगा कि ये लिख दें। तो ये वाली IP जो आपने डाल देनी है और यहाँ से इसको सेव करवा देना है वैन 2 में। अच्छा, ये सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अभी आपने दोबारा से जाना है राउट्स के अंदर और ये तीसरा स्टेप हमारा स्टार्ट हो गया है। सिस्टम टैब के अंदर आओ, राउट्स के अंदर आओ। पहले तो आपने वो IP दी थी, अभी आप गेटवे ग्रुप पर क्लिक करोगे और यहाँ पर ये पहले ग्रुप शो नहीं हो रहेंगे। यहाँ से आपने जो है वो क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, ऐड करने के बाद मैं वैसे इसको बंद कर रहा हूँ। यही स्क्रीन जो है मैं आपको एडिट करके दिखा देता हूँ। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करोगे तो ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपने दोनों जो वैन बनाई हुई हैं वो दोनों वैन्स जो है यहाँ पर शो हो रही होंगी। ठीक हो गया। तो कोई भी आप इसको ग्रुप का नेम दे सकते हो, ये ऑलरेडी दिए होंगे। यहाँ से पर आपने टायर 1 और टायर 1 कर देना है और यहाँ पर कुछ लिखें या ना लिखें और इसको सेव करवा दें। यानी कि यहाँ पर आपने सेटिंग सिर्फ एक ही करनी है कि वो टायर 1 और टायर 1 लिखना है और सेव करवा देना है। तीसरा सेटअप मुकम्मल हो गया। अभी फोर्थ सेटअप हमने करना है। फोर्थ सेटअप वैसे तो वो रूल ऐड करते हैं लेकिन हम ऐड नहीं, हम पहले वाले को ही चेंज कर देंगे। जस्ट
छोटी सी चेंजिंग हमने करनी है और वो रूल जो है वो एक नया रूल क्रिएट हो जाएगा। तो वो ये है कि फोर्थ सेटअप और फाइनल सेटअप है, ये देखते जाएं। रूल्स के अंदर आपने आना है, यहाँ पर आकर आपने लैन पे क्लिक करना है। लैन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने कंफर्म कर लेना है कि ये लैन ही है ना, हाँ लैन नेट ये है। ये डिफ़ॉल्ट अलाउ लैन एनी रूल, ये डिफ़ॉल्ट रूल के अंदर आपने चेंजिंग करनी है। ये ख्याल रखना कि नीचे ये IPv4 का है, तो एक सेम इसी तरह का जब आप बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करोगे तो IPv6 का भी रूल आ रहा होगा, उसके अंदर आपने नहीं लगाना। आपने इसको यहाँ से ये देख लेना है कि IP4 वाला ही है ना, ठीक हो गया। तो IPv4 वाले के अंदर आपने एडिट मोड में इसके जाना है और एडिट मोड के अंदर जाकर यहाँ पर ये भी हाइड मैं कर रहा हूँ इसको, आपका इस तरह होगा डिस्प्ले एडवांस ऑप्शन ये शो हो रहा होगा। आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद ये लिखा हुआ है गेटवे, तो जब आप फर्स्ट टाइम इसको आप खोलोगे तो ये यहाँ पे सिलेक्ट होगा डिफ़ॉल्ट। अभी मैं आपको एक चीज़ और टेस्ट करवा देता हूँ कि यहाँ पर हम इसको डिफ़ॉल्ट पे रख के करेंगे। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि मेरी दोनों मॉडेम्स की स्पीड जो है वो 1 MB है। तो आजकल इंटरनेट का काफ़ी सारे इशू आ रहे हैं, मे भी लोड बैलेंसिंग के अंदर जो है वो ये हमें पूरी स्पीड शो ना ही करवाए। तो इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना, सेम यही सेटअप जो है आपने फॉलो करने हैं। इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी लोड बैलेंसिंग के अंदर कोई इशू नहीं आएगा, अगर आपके हार्डवेयर वगैरह सही वर्क कर रहे होंगी, अगर आपकी इंस्टॉलेशन सर्वर की जो है सही आपने की हुई होगी, तो नो टेंशन। अभी डिफ़ॉल्ट पर हम करेंगे, डिफ़ॉल्ट पे जो है वो इसको 1 MB शो करवाना चाहिए। चलो हम इसको डिफ़ॉल्ट पे करने के बाद इसको चेक करना है क्या है कि ये 1 MB करवा रहा है, ये कितनी करवा रहा है। ये अपना हम इसको स्पीड टेस्ट करवाते हैं। स्पीड टेस्ट करवाने के बाद गो, और यहाँ से हम इसके जो है वो स्टेटस में चले जाते हैं और ट्रैफिक ग्राफ, और यहाँ से हम लैन देखते हैं कि लैन जो है वो कितना लोड ले रही है। यहाँ से हमको वीडियो भी प्ले कर देते हैं, हमने चूँकि मैक्सिमम लोड चेक करना है। तो ये देख लें तकरीबन ये 1 MB है, 970 KB ऐसे समझ लें कि 1 MB हो गया। चलो हम यहाँ से कोई वीडियो भी प्ले करके देख लेते हैं। क्योंकि इंटरनेट हमारा वैसे भी ये लॉकडाउन की वजह से ज़रा स्लो चल रहा है, तो इस वजह से आपने ये परेशान नहीं होना। ये देख लें कि 1 MB से ज़्यादा यहाँ पे नहीं आएगा, यानी कि है भी हमारा 1 MB की एक लाइन है, तो 1 MB शो होना है, तो ठीक हो गया। इसके बाद अभी हम इसको आपको चेक करवाते हैं कि मैं जो है वो दोबारा रूल्स के अंदर जाता हूँ। रूल्स के अंदर जाकर मैं जो है लैन में जाता हूँ और इसको एडिट मोड पे लगाता हूँ। एडिट मोड में आने के बाद नीचे आ जाते हैं, हाँ ये डिस्प्ले एडवांस, और इसके एंड में आ जाते हैं और यहाँ पर गेटवे जो है हमने नाम उसका लिखा था लोड ड्यूल का, तो यानी कि यहाँ पर जो है हमारी दोनों जो है वो वैन एक टाइम में वर्क करना स्टार्ट कर देंगी। यानी कि अभी हमारी स्पीड जो है वो 1 MB से ऊपर आनी चाहिए। अगर हम स्पीड टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, तो चेक करने के बाद हमारी स्पीड जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए पहले की निस्बत। तो फिर से हम स्टेटस में जाते हैं और ट्रैफिक ग्राफ के अंदर जाते हैं। सही स्पीड दोस्तों आपने देखनी हो कि ये आगे कितनी स्पीड जा रही है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्योंकि स्पीड टेस्ट जो है वो कई दफ़ा सही नहीं बताता। तो चलें हम स्पीड टेस्ट करते हैं।
तो दोस्तों ये एक चीज़ मैं आपका शक जो है वो कंफर्म करवा दूँ कि यहाँ से आप देख सकते हो कि मैं इसी नेटवर्क के साथ ही अटैच हूँ, किसी और के साथ अटैच नहीं हूँ। यहाँ पर मैं आपको आईपी भी दिखा देता हूँ कि ये आपको शक ना हो कि ये मैं हो सकता है किसी और इंटरनेट से कनेक्ट हो। कि ये देख लें कि 30.2 है और यहाँ से ये देख लें 30.2 आईपी एड्रेस मेरे मशीन इस मशीन का है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम जाते हैं और देखते हैं कि क्या बता रहा है। यहाँ पर हम वीडियो जो है वो एक और प्ले करते हैं। यह देख लें 1.6 यानी कि ये 1 MB से ऊपर गया है। जैसे हमने लोड डाला है तो ये 1 MB के ऊपर जाता है। तो इसकी कोई चीज़ आपने परवाह नहीं करनी, क्योंकि साथ में वीडियो भी चल रही है, इसी वजह से जो यहाँ पर कम शो करवा रहा है। और मैनी टाइम ये सही शो एक्चुअल जो है ना वो आपको फिगर ये नहीं बता सकता, क्योंकि इस दौरान भी जो है वो इंटरनेट यूज़ हो रहा होता है। तो ये देख लें कि 1 MB से ऊपर ही जा रहा है। ये देखें, ये देख लें 1.29। ये देखें। अब फिर से हम थोड़ा सा इसके ऊपर लोड डालते हैं, यानी कि जैसे लोड डालेंगे तो उसने बताना है कि इसके ऊपर इतना लोड जा रहा है। करते हैं। और अच्छा, अभी हम लोड डालने के लिए इसके ऊपर क्या करते हैं कि हम जो है ना 480 की जगह यहाँ पर 720 को सिलेक्ट कर देते हैं। तो अभी जो है ये ज़्यादा लोड ले सकता है। ये देख लें 1 MB से ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि वीडियो बल्कि कोई 4K वीडियो जो है हम देख लेते हैं। अभी ये देख लें कि जैसे हमने वहाँ पे लोड डाला है 4K वाला, तो ये देख लें कि 1 MB से ऊपर ये गया है। क्योंकि अभी तक वीडियो प्ले नहीं हो रही ना, तो बहरहाल आपने देखा है कि ये जो है वो 1 MB से अभी ज़्यादा जा रहा था, तो इट मीन्स कि ये सही वर्क कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ इसको जो शेयर करें। तो दोस्तों तवज्जो फरमा लें कि ये चैनल जो है मैंने अर्निंग की गर्ज से नहीं बनाया। ये चैनल इन के लिए है जिन में काम करने का जज्बा मौजूद है, लेकिन वो कोर्स की ज़्यादा फीसेस जो है वो सपोर्ट नहीं कर सकते। तो उनके लिए जो मैं एक छोटा सा एक स्टेप जो है वो कर सकता था, जो पॉसिबल था वो मैंने किया है। तो अगर मेरी वजह से किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचेगा तो आई श्योर कि इस मेरी वीडियो से किसी को नुकसान भी नहीं होगा। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जो इस तरह की वीडियोस की तलाश में होते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी इसको शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो बेहतर है। अगर ना भी करें तो मुझे आपसे कोई नाराज़गी नहीं है। तो मेरा मोबाइल का नंबर जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर इस लोड बैलेंसिंग के अंदर कुछ इशू आ सकता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर जो है मैसेज छोड़ सकते हैं। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं व्हाट्सएप के ऊपर उसको रिप्लाई दूँगा। मे बी अगर मैं अवेलेबल हुआ तो मैं लाइव कॉल के ज़रिए ही आपको ये सेटिंग सारी करवा दूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।